ओम शांति। आज 15 अप्रैल 2024 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा हम बच्चों को तैयार कर रहे हैं कि अंतिम जो दृश्य होगा महाविनाश का, उसको देखने के लिए बहुत ताकत चाहिए। उस दृश्य को देखने के लिए अंदर से शक्तिशाली बनने की आवश्यकता है और शक्तिशाली आत्माएं ऐसे दृश्य को देख सकती हैं, पास विद ऑनर बन सकती हैं। उसके लिए बहुत काल का अभ्यास चाहिए कि शरीर का भान मिटाते जाओ, आत्माभिमानी बनो, अशरीरी बनने की प्रैक्टिस करो। जितना अशरीरी बनने का अभ्यास करेंगे तो उस दर्दनाक दृश्य में भी अच्छी स्थिति में रह सकेंगे। बहुत सुंदर बात बाबा ने पक्की कराई आज कि बाबा ही बच्चों को सिखाते हैं जीते जी मरना। जीते जी मरने की बात बाबा के सिवाय कोई कर नहीं सकता। जीते जी मरना अर्थात दुनिया में भी रहना, कार्य भी करना, लेकिन किसी चीज में भी ममत्व ना हो। ऐसे जो बच्चे बुद्धि से ममत्व तोड़ देते हैं वो जीते जी मरजीवा कहलाते हैं। जीते जी मरजीवा वो थोड़े ब्राह्मण बनते हैं। जब निराकार शिव बाबा ब्रह्मा तन में आते हैं तो कोचों में कोई में भी कोई बच्चे हैं जो ब्राह्मण बनते हैं, वही ब्राह्मण देवता बनेंगे। याद रखना ये संगम युग है, पुरुषोत्तम बनने का युग है। बाबा हमें पुरुषोत्तम बनाने के लिए आए हैं। पतित से पावन बनाना ये बाप का ही कार्य है। बच्चों को भी मददगार बनना है, पावन बनकर औरों को पावन बनाना। ब्रह्मा बाबा ने अपना अनुभव शेयर किया। पहले मैं भी हठ योग करता था, कभी हाथ पैर मोड़ना आदि, लेकिन फिर राजयोग सीखा तो राजयोग से आत्मा का मिलन परम पिता से हुआ। ये अभ्यास हर बच्चे को करना है कि मैं आत्मा हूँ और मैं शिव बाबा का बच्चा हूँ। योग योग कह के कंफ्यूज नहीं होना, बस बाबा को बहुत प्यार से याद करते रहना है ताकि आत्मा पावन बन जाए। बेहद खुशी होनी चाहिए कि बाबा हमें स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए आए हैं। घर बैठे हमें भगवान मिला और वो हमें मानव से देव बना रहा है, इसकी बेहद खुशी होनी चाहिए। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल, बाबा के शब्दों में। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, ये संगम युग उत्तम से उत्तम बनने का युग है। इसमें तुम्हें पतित से पावन दुनिया बनानी है। ये संगम युग उत्तम से उत्तम बनने का युग है। इसमें तुम्हें पतित से पावन दुनिया बनानी है। क्वेश्चन है, अंतिम दर्दनाक सीन को देखने के लिए मजबूती किस आधार पर आएगी? अंतिम दर्दनाक सीन को देखने के लिए मजबूती किस आधार पर आएगी? शरीर का भान निकालते जाओ। अंतिम सीन बहुत कड़ी है। बाबा बच्चों को मजबूत बनाने के लिए अशरीरी बनने का इशारा देते हैं। बाप इस शरीर से अलग हो तुम्हें सिखाते, ऐसे तुम बच्चे भी अपने को शरीर से अलग समझो, अशरीरी बनने का अभ्यास करो। अपने को देह से अलग समझो, अशरीरी बनने का अभ्यास करो। बुद्धि में रहे, अब घर जाना है। फिर से सुनेंगे, शरीर का भान निकालते जाओ। अंतिम सीन बहुत कड़ी है। बाबा बच्चों को मजबूत बनाने के लिए अशरीरी बनने का इशारा देते, जैसे बाप इस शरीर से अलग हो तुम्हें सिखाते हैं, ऐसे तुम बच्चे भी अपने को शरीर से अलग समझो, अशरीरी बनने का अभ्यास करो। बुद्धि में रहे, अब घर जाना है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे हैं जिस्म के साथ। बच्चे सब शरीर के साथ हैं। बाप भी इस समय जिस्म के साथ है, इस घोड़े व गाड़ी पे सवार है। और बच्चों को क्या सिखाते हैं? ब्रह्मा तन में शिव बाबा हैं। क्या सिखाते हैं? जीते जी मरना। जीते जी कैसे मरना होता है और कोई ये सिखा ना सके सिवाय बाप के। बाप का परिचय सब बच्चों को है। बाप का परिचय सब बच्चों को मिला है। बाप को ऊपर से नीचे आना होता है। इस समय हमें शिव बाबा का परिचय प्राप्त हुआ है कि शिव बाबा निराकार है, पतित पावन है। ज्ञान से तुम पतित से पावन बनते हो
और पावन दुनिया भी बनानी है। इस पतित दुनिया का ड्रामा प्लान अनुसार अब विनाश होना है। सिर्फ जो बाबा को पहचानते हैं, ब्राह्मण बनते हैं, वो पावन दुनिया में राज्य करते हैं। पवित्र बनने के लिए ब्राह्मण बनना है। ये संगम युग है पुरुषोत्तम, उत्तम से उत्तम पुरुष बनने का युग। कहेंगे उत्तम तो बहुत साधु संत महात्मा वजीर अमीर प्रेसिडेंट आदि हैं, परंतु नहीं, ये तो कलयुगी भ्रष्टाचारी दुनिया पुरानी दुनिया है। पतित दुनिया में पावन एक भी नहीं। अब तुम संगम युगी बनते हो। वो लोग पतित पावनी पानी को समझते हैं। सिर्फ गंगा नहीं, जो भी नदियां हैं, जहाँ भी पानी देखते हैं समझते पानी पावन करने वाला है। ये बुद्धि में बैठा हुआ है। कोई कहाँ जाते हैं, मतलब पानी में स्नान करने जाते हैं, परंतु पानी से कोई भी पावन नहीं हो सकता। अगर पानी में स्नान करने से पावन हो जाते तो फिर इस समय सारी सृष्टि पावन होती। इतने सब पावन दुनिया में होने चाहिए। ये तो पुरानी रस्म चली आती। सागर में भी सारा किचड़ा आदि जाकर पड़ता, फिर वो पावन कैसे बनाएगा? पावन तो बनाना है आत्मा को, और उसके लिए परम पिता चाहिए। आत्मा को पावन बनाना है, उसके लिए परम पिता चाहिए। आत्माओं को वही पावन बना सकते हैं। तो तुम्हें समझाना है, पावन होते सतयुग में, पतित होते कलयुग में। अब तुम संगम पर हो, पतित से पावन होने का पुरुषार्थ कर रहे हो। जानते हो, हम शूद्र वर्ण के थे और अब ब्राह्मण वर्ण के बने हैं। शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा बनाते हैं। हम हैं सच्चे सच्चे मुख्य वंशावली ब्राह्मण, और वो है कुख वंशावली। प्रजापिता तो प्रजा सारी हो गई, प्रजा का पिता है ब्रह्मा। वो ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर हो गया। जरूर वो था, फिर कहाँ गया? पुनर्जन्म तो लेते हैं ना। ये तो बच्चों को बताया, ब्रह्मा भी पुनर्जन्म लेते हैं। ब्रह्मा और सरस्वती, माँ और बाप, वही महाराजा महारानी लक्ष्मी नारायण बनते हैं। ब्रह्मा सरस्वती वही लक्ष्मी नारायण बनते हैं, महाराजा महारानी बनते हैं, जिसको विष्णु कहा जाता। वही फिर 84 जन्म के बाद ब्रह्मा सरस्वती बनते हैं। ये राज समझाया। कहती भी जगत अम्बा सारे जगत की माँ हो गई। लौकिक माँ तो हर एक की अपनी अपनी घर में बैठी है, परंतु जगत अम्बा को कोई जानते नहीं। ऐसे ही अंधश्रद्धा से कह देते हैं, जानते कोई को भी नहीं। जिसकी पूजा करते हैं उनके ऑक्यूपेशन को नहीं जानते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो, रच्यता है ऊंचे से ऊंचा। शिव बाबा रच्यता है, वो ऊंचे से ऊंचा है। ये उल्टा झाड़ है, इसका बीज रूप ऊपर है। बाप को ऊपर से नीचे आना पड़े तुम्हें पावन बनाने के लिए। शिव बाबा को मूल वतन से यहाँ आना पड़े पावन बनाने के लिए। जानते हो, बाबा आया हुआ है हमें सृष्टि के आदि मध्यंत का ज्ञान देकर फिर उस नई सृष्टि का चक्रवर्ती राजा रानी बनाते हैं। इस चक्र के राज को दुनिया में तुम्हारे सिवाय कोई भी नहीं जानते। बाबा कहते 5000 वर्ष के बाद आके तुम्हें सुनाऊंगा। ये ड्रामा बना बनाया है। ड्रामा के क्रिएटर, डायरेक्टर, मुख्य एक्टर और ड्रामा के आदि मध्यंत को ना जाने तो उनको बेअकल कहेंगे ना। बाबा कहते 5000 वर्ष पहले भी तुम्हें समझाया था, तुम्हें अपना परिचय दिया था जैसे अब दे रहे हैं। तुम्हें पवित्र भी बनाया था जैसे अब बना रहा हूँ। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, वही सर्वशक्तिवान पतित पावन है। बाबा सर्वशक्तिवान है, पतित पावन है। गायन भी है, अंत काल जो फलाना सिमरे, वलवल अर्थात घड़ी घड़ी ऐसी योनि में आए। जब इस समय तुम जन्म तो लेते हो, परंतु कुकर सुकर कुत्ते बिल्ली नहीं बनते हो। ये खुशखबरी हम सबके लिए कि मनुष्य आत्माएं अपने कर्मों का फल मनुष्य योनि में भोग लेती हैं। उन्हें अन्य कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। अब बेहद का बाप आया है, कहते मैं तुम आत्माओं का बाप हूँ। ये सब काम चिता पर बैठ काले हो गए, इन्हें ज्ञान चिता पर चढ़ाना है। तुम अब ज्ञान चिता पर चढ़े हो। ज्ञान चिता पर चढ़ फिर विकारों में नहीं जा सकते। बाबा के बने, ज्ञान मिला, फिर विकारों से मुक्त होना है। विकारों में जा न सके, प्रतिज्ञा करते हैं हम पवित्र रहेंगे। बाबा कोई वो राखी नहीं बंधवाते, ये तो भक्ति का रिवाज चलाता।
वास्तव में ये इस समय की बात है। तुम समझते हो पवित्र बनने बिगर पावन दुनिया का मालिक कैसे बनेंगे। फिर भी पक्का कराने के लिए बच्चों से प्रतिज्ञा कराई जाती है। कोई ब्लड से लिख कर देते, कोई कैसे लिखते। बाबा आप आए हैं, हम आपसे वर्षा जरूर लेंगे। निराकार साकार में आते हैं ना। जैसे बाबा परम धाम से उतरते, ऐसे तुम आत्माएं उतरती हो, ऊपर से नीचे आती हो पार्ट बजाने। ये तुम समझते हो, ये सुख दुख का खेल है। आधा कल्प सुख, आधा कल्प दुख। बाबा समझाते 75% से भी ज्यादा तुम सुख भोगते हो। आधा कल्प के बाद तुम धनवान थे, आधा कल्प के बाद भी तुम धनवान थे। कितने बड़े मंदिर बनवाते। दुख तो पीछे होता जब बिल्कुल तमो प्रधान भक्ति बन जाती। बाबा ने समझाया तुम पहले पहले अव्यभिचारी भक्त थे, फिर एक की भक्ति करते थे। उस समय एक की ही भक्ति करते थे। अब बाबा तुम्हें देवता बनाते, सुख धाम में ले जाते, उसकी तुम पूजा करते थे। फिर बाद में व्यभिचारी भक्ति शुरू होती है। पहले एक की ही करते हैं, फिर धीरे धीरे अनेकों की शुरू हो जाती है। पहले एक की पूजा, फिर देवताओं की पूजा करते थे। अभी तो 5 भूतों के बने हुए शरीर की भी पूजा करते हैं। चैतन्य की थी तो जड़ की भी पूजा करते हैं। 5 तत्वों के बने हुए शरीर को देवताओं से भी ऊंच समझते हैं। देवताओं को तो सिर्फ ब्राह्मण हाथ लगाते हैं। तुम्हारे तो ढेर के ढेर गुरु लोग हैं। ये बाप बैठ बताते, ये भी कहते हैं हमने भी बहुत कुछ किया। ये भी कहते हैं ना ब्रह्मा बाबा दादा, ये कहते हैं हमने सब कुछ किया। भिन्न भिन्न हठ योग आदि, कान नाक मरोड़ना सब किया। आखिर इन सब कुछ छोड़ना पड़े। वो धंधा करें या ये करें, पिनकी आती रहती थी, सुस्ती आती रहती थी, तंग हो जाते थे। प्राणायाम सीखने में बड़ी तकलीफ होती है। आधा कल भक्ति मार्ग में थे, अब मालूम पड़ता है बाप बिल्कुल एक्यूरेट बताते। वो कहते हैं भक्ति परंपरा से चली आती। अब सत्युग में भक्ति कहाँ से आई, मनुष्य बिल्कुल समझते नहीं, मूढ़ बुद्धि है। सत्युग में ऐसा नहीं कहेंगे। बाबा कहते हर 5,000 वर्ष के बाद मैं आता हूँ, शरीर भी उनका लेता हूँ जो अपने जन्मों को नहीं जानते। मैं उनका शरीर लेता हूँ जो अपने जन्मों को नहीं जानते। यही नंबर 1 जो सुंदर था, अब वो शाम बन गया। आत्मा भिन्न भिन्न शरीर धारण करती। तो बाबा कहते जिसमें मैं प्रवेश करता हूँ उसमें भी बैठा हूँ, जिसमें प्रवेश करता हूँ उसमें भी बैठा हूँ। क्या सिखाने के लिए? जीते जी मरना सिखाने के लिए। इस दुनिया से तो मरना है ना, अब तुम्हें पवित्र होकर मरना है। मेरा पार्ट है पावन बनाने का। तुम भारतवासी बुलाते हो हे पतित पावन, और कोई ऐसा नहीं कहते हे लिबरेटर, दुख की दुनिया से छुड़ाने के लिए आओ। सब मुक्ति धाम में जाने के लिए मेहनत करते हैं। तुम बच्चे फिर पुरुषार्थ करते हो सुख धाम में जाने के लिए। वो है प्रवृत्ति मार्ग वालों के लिए। तुम जानते हो प्रवृत्ति मार्ग वाले पवित्र थे, फिर अपवित्र बन गए। प्रवृत्ति मार्ग वालों का काम निर्वृत्ति मार्ग वाले कर न सके। यज्ञ तप दान आदि सब प्रवृत्ति मार्ग वाले करते हैं। यज्ञ तप दान पुण्य प्रवृत्ति वाले करते हैं। तुम अब फील करते हो, अभी हम सबको जानते हैं। शिव बाबा हम सबको घर बैठे पढ़ा रहे हैं। बेहद का बाप बेहद का सुख देने वाला है। उनसे तुम बहुत समय के बाद मिलते हो तो प्रेम के आंसू आते हैं। बाबा से बहुत काल के बाद मिलते हैं, 5,000 साल के बाद मिलते हैं तो प्रेम के आंसू आ जाते। बाबा कहने से रोमांच खड़े हो जाते। ओहो, बाबा आया है हमारी सर्विस करने के लिए। बाबा कहते ही खुशी में रोमांच खड़े हो जाते हैं। बाबा आया है हमें वर्षा देने के लिए, हमारी सर्विस में। बाबा हमें इस पढ़ाई से गुलगुल बनाकर ले जाते हैं। इस गंदी चीची दुनिया से हमें ले जाएंगे अपने साथ भक्ति मार्ग में। तुम्हारी आत्मा कहती थी बाबा आप आएंगे तुम वारी जाएंगे, हम आपके ही बनेंगे, दूसरा कोई नहीं। नंबरवार तो है ही, सबका अपना अपना पार्ट है। कोई तो बाबा को बहुत प्यार करते हैं, जो स्वर्ग का वर्षा देते हैं। सत्युग में रोने का नाम नहीं होता। यहाँ कितना रोते हैं। जब स्वर्ग में गया तो रोना क्यों चाहिए, और ही बाजे बजाने चाहिए ना। कोई स्वर्ग पधारा तो खुशी की बात है, तो खुशी में बाजे बजने चाहिए।
वहाँ तो बाजा बजाते हैं, खुशी से शरीर छोड़ देते। ये रस्म शुरू यहाँ से होती। यहाँ तुम कहेंगे हमें अपने घर जाना है, वो तो समझते हो पुनर्जन्म लेना है। तो बाप सब बातें समझा देते। भ्रमरी का मिसाल भी तुम्हारा है। तुम ब्राह्मणियाँ हो, विष्ठा के कीड़ों को भू भू करती हो। वो बाबा ने कहा तो भ्रमरी होती है और आप ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ हो जो विष्ठा के कीड़ों को भू भू करती हो। तुम्हें बाबा कहते शरीर को छोड़ देना है, जीते जी मरना है, अपने को आत्मा समझो और अब हमें वापस घर जाना है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है, देह को भूल जाओ। बाबा बहुत मीठा है, कहते मैं तुम बच्चों को विश्व का मालिक बनाने आया हूँ। अब शांतिधाम सुखधाम को याद करो। अल्लफ और बे ये है दुख धाम, शांतिधाम हम आत्माओं का घर है। हमने पार्ट बजाया, अब हमें घर जाना है। वहाँ ये चीची शरीर नहीं रहता, अभी तो बिल्कुल जड़जड़ीभूत शरीर हो गया। अब हमें बाबा सम्मुख बैठ सिखाते इशारे में, मैं भी आत्मा हूँ, तुम भी आत्मा हो। बाबा कहते मैं भी आत्मा, तुम भी आत्मा हो। मैं आत्मा अब इस शरीर से पार्ट बजाती हूँ, शरीर से होकर तुमको भी वही सिखाता हूँ। तुम भी अपने को शरीर से अलग समझो, प्रैक्टिस करो। मैं इस देह से अलग हूँ, ज्योति बिंदु हूँ। एक तरफ बिंदु आत्मा को देखो, एक तरफ शरीर को, और प्रैक्टिस करो मैं ये हूँ और ये नहीं हूँ। अभी घर जाना है, यहाँ तो रहने का भी नहीं है। जानते हो विनाश होना है। भारत में रक्त की नदियाँ बहेंगी, फिर भारत में दूध की नदियाँ बहेंगी। यहाँ सब धर्म वाले इकट्ठे हैं, सब आपस में लड़ मरेंगे। ये पिछाड़ी का मौत है। पाकिस्तान में क्या क्या होता था, बहुत कड़ी सीन थी, कोई देखे तो बेहोश हो जाए। वो दृश्य जिन्होंने सुना है, बाबा ने कहा कोई देखे तो बेहोशी हो जाए। अब बाबा तुम्हें मजबूत बनाते, शरीर का भान निकाल देते हैं। बाबा देह का भान निकाल देते, ये पक्का कराते कि आप एक ज्योति बिंदु अजर अमर अविनाशी आत्मा हो। बाबा ने देखा बच्चे याद में नहीं रहते, बहुत कमज़ोर हैं, इसलिए सर्विस नहीं बढ़ती है। बाबा ने कौन सी कमी बताई? बाबा ने देखा बच्चे याद में नहीं रहते, बहुत कमज़ोर हैं, इसलिए सर्विस नहीं बढ़ती। घड़ लिखते हैं बाबा याद भूल जाती है, बुद्धि लगती नहीं है। बाबा कहते योग अक्षर छोड़ दो, विश्व की बादशाही देने वाले बाप को तुम भूल जाते हो। आगे भक्ति में बुद्धि कहीं और तरफ जाती थी तो अपने को चुटकी काटते थे। बाबा कहते तुम आत्मा अविनाशी हो, सिर्फ तुम पावन और पतित बनती हो, बाकी आत्मा कोई छोटी बड़ी नहीं होती है। आत्मा याद से पावन बनती है, बाबा को याद करते हैं तो शक्तिशाली बनती है। आत्मा अविनाशी है, सिर्फ तुम पावन और पतित बनते हो, बाकी आत्मा कोई छोटी बड़ी नहीं होती। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, अपने आप से बातें करो। ओहो, बाबा आया है हमारी सर्विस में, वो हमें घर बैठे पढ़ा रहे हैं। बेहद का बाप बेहद का सुख देने वाला है, उनसे हम अभी मिले हैं। ऐसे प्यार से बाबा कहो और खुशी में प्रेम के आंसू आ जाएं, रोमांच खड़े हो जाएं। दूसरी बात, अब वापस घर जाना है, इसलिए सबसे ममत्व निकाल, जीते जी मरना है, देह को भी भूल जाना है, इससे अलग होने का अभ्यास करना है। अपने आप से बातें करो। ओहो, बाबा आया है हमारी सर्विस में, वो हमें घर बैठे पढ़ा रहे हैं। बेहद का बाबा बेहद का सुख देने वाला है, उनसे भी हम मिले हैं। ऐसे प्यार से बाबा कहो और खुशी में प्रेम के आंसू आ जाए, रोमांच खड़े हो जाए। वापस घर जाना है, इसलिए सबसे ममत्व निकाल, जीते जी मरना है, देह को भी भूल जाना है, इससे अलग होने का अभ्यास करना है। वरदान है, बीती हुई बातों व वृत्तियों को समाप्त कर संपूर्ण सफलता प्राप्त करने वाले स्वच्छ आत्मा भव। बीती हुई बातों व वृत्तियों को समाप्त कर संपूर्ण सफलता प्राप्त करने वाले स्वच्छ आत्मा भव।
सेवा में स्वच्छ बुद्धि, स्वच्छ वृत्ति, स्वच्छ कर्म सफलता का आधार है। कोई भी सेवा का कार्य जब आरंभ करते हो तो चेक करो, बुद्धि में किसी आत्मा की बीती हुई बातों की स्मृति तो नहीं। उसी वृत्ति दृष्टि से उसको देखना, उनसे बोलना, इससे संपूर्ण सफलता नहीं हो सकती। इसलिए बीती हुई बातों को, वृत्तियों को समाप्त कर स्वच्छ आत्मा बनो, तब संपूर्ण सफलता प्राप्त होगी। संपूर्ण सफलता कब मिलेगी? जब बीती हुई बातों का कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, असर नहीं होगा। सेवा में स्वच्छ बुद्धि, स्वच्छ वृत्ति, स्वच्छ कर्म सफलता का आधार है। कोई भी सेवा का कार्य जब आरंभ करते हो तो पहले चेक करो, बुद्धि में किसी आत्मा की बीती हुई बातों की स्मृति तो नहीं। उसी वृत्ति दृष्टि से उसको देखना, बोलना, इससे संपूर्ण सफलता नहीं हो सकती। इसलिए बीती हुई बातों को, वृत्तियों को समाप्त कर स्वच्छ आत्मा बनो, तब संपूर्ण सफलता प्राप्त होगी। स्लोगन है, जो स्व परिवर्तन करता है विजय माला उसी के गले में पड़ती है। जो स्वयं का परिवर्तन करता है विजय माला उसी के गले में पड़ती है। आज हम सब याद रखेंगे, मैं संपूर्ण स्वच्छ आत्मा हूँ। बाबा से वायदा करेंगे कि हम बीती बातों को, पास्ट को फुल स्टॉप लगा देंगे। बीती बातों को बिंदु लगाना अर्थात पाठ सीखकर आगे बढ़ना। वृत्ति में कोई भी बात है तो कल्याणकारी वृत्ति को धारण करें। शुद्ध वृत्ति से वृत्ति का परिवर्तन करें। बाबा की किरणों में इतनी ताकत है जिससे स्वतः ही व्यर्थ की बातें समाप्त हो जाती हैं, वृत्ति शुद्ध हो जाती है। मैं संपूर्ण स्वच्छ आत्मा हूं, चमकीली आत्मा हूं। परमात्मा शक्तियों को अपने में भरते जाएं, जिससे अशुद्ध वृत्ति समाप्त हो जाए। इस चमक को दूर दूर तक फैलता अनुभव करें। मैं संपूर्ण स्वच्छ आत्मा हूं। शुक्रिया।